सर, लंबी जद्दोजहद के बाद कह लें कि आप फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। कैसा रहा आपका ये सफ़र? आप तो हर सफ़र, हर चीज़ को सफ़र के तौर पर आप देखते रहे हैं, लेकिन जेल आपका क्या है, कैसा है? पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि इतने बरसों में मैं आउट ऑफ सीन रहा, ये वाक़या नहीं है। मैं चर्चा में नहीं रहा, चर्चा का अंदाज बदल गया। पहले बाहर रहने की ज़िंदगी चर्चा में रहती थी, अब कैद में रहने की ज़िंदगी चर्चा में थी। जिस दिन हम लोग चर्चा, पर्चा, खर्चा इन तीन चीज़ों से महरूम हो जाएंगे, हम कब्र में होंगे, बाहर नहीं होंगे। लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जो चर्चा से दूर कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि जेल में रहे तब भी चर्चा में रहे, चर्चा से महरूम नहीं रहे। मेरा सवाल है कि कैसा गुजरा ये वक्त आपका? अब देखिए, अब वो ज़माने तो रहे नहीं जब ग़ुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ बाइज़्ज़त लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से जेलों में रखते थे। अब तो दौर वो है कि बाइज़्ज़त को जितना बेइज्जत किया जा सकता हो उतना बेइज्जत किया जाए। तो शिकवा किसी से है ही नहीं। शिकवा तो बदलते हुए ज़माने से हो सकता है तो है, बाकी किसी से नहीं। तो एक गिरावट आई है, डिटोरिएशन है, तो उस गिरावट में हम सब गिर गए हैं। सरकार से भी शिकायत नहीं, बीजेपी से भी शिकायत नहीं, उन नेताओं से भी शिकायत नहीं आपको लगता हो कि जिनकी वजह से आप दरअसल मेरा अल्लाह मुझसे ये कहता है कि तुम्हें हक है इस बात का कि जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तुम अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लो, ये इजाजत है तुम्हें। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि वो बदला तुम न लो, मुझ पर छोड़ दो, और ये तुम जानते हो कि मुझसे बेहतर बदला तुम नहीं ले सकते। मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो दिन भी उसी की वजह से देखे, उसका हुक्म था। ये दिन भी उसी की वजह से देख रहा हूं, और लोग भी जो कुछ देखेंगे उसमें मालिक का दखल होगा, और मालिक एक है। अगर आसमान पर मालिक दो होते तो न जाने कितनी बार आसमान से खून बरसा होता। मालिक एक है। तो आपको लगता है कि आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनका भी हिसाब होगा? देखिए, हिसाब तो सबका होगा। जिन्होंने अच्छा किया है उनका अच्छा हिसाब होगा, जिन्होंने बुरा किया है उनका बुरा हिसाब होगा। सिर्फ यहीं थोड़ा ही होगा, पूरे आलम में होगा। जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर जब आखिरी दिन होगा उस दिन तक होगा। हिसाब से तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हिसाब न हो तो कोई भलाई करेगा ही नहीं। हिसाब का डर ही तो है जो इंसान को बुराई से रोकता है कि मुझे कहीं जवाब देना है, अपनी बुराइयों के लिए सजा पानी है, और अच्छाई इसलिए करता है कि इस अच्छाई के एवज मुझे इसका रिवार्ड मिलना है, बदला मिलना है। चूँकि सर जेल पे चर्चा है, मैं बातें कर रहा था, तो जब आप जेल में बंद थे तब अतीक अहमद का हश्र का कांत लोगों ने देखा। अब देखिए, मुख्तार अंसारी का देखा। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। आप तो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप? मैं तो मुर्गी चोर हूँ, बकरी चोर हूँ, भैंस चोर हूँ, फर्नीचर चोर हूँ, किताब चोर हूँ। भाई, चोर से कहाँ आप इतने बड़े लोगों को? हाँ, ये बात अलग है कि
मैं चोर इस तरह का हूं कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 बी का मुल्जिम हूं। धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई माँ पर है, परेशान हूं कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसने किया उसने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैं बुरा था। मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान में इतना टारगेटेड हूं, यही मेरा मेडल है, यही मेरा मेडल है, और यही सदियों मुझे याद रखाएगा। लगता है आप जेल में इतने समय तक इतना कुछ आपने झेला कि अब आपको जेल में या मैंने बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत सुकून रहते थे। पुरसुकून, कुछ ये मालूम ही नहीं था कभी निकलेंगे। जब ये एहसास हो गया कि शायद निकलेंगे ही नहीं, तो फिर पुरसुकून हो गया। देखिए, जीने की ख्वाहिश किसकी होती है? जिसके पास जिंदगी होती है, और जब जिंदगी ही नहीं रही तो जीने की ख्वाहिश क्या होगी? तो वहां जिंदगी कहाँ थी? तो एहसास भी नहीं था। बाहर आने के बाद लगता है कि नई जिंदगी फिर से शुरू होगी, फिर से सियासत, फिर से मालूम वही नहीं कब आजम खान। तक, क्या मालूम कब तक बाहर। 3 साल रहने के बाद भी तो बाहर 2-3 महीने रहे थे, फिर चले गए थे अंदर। क्या खबर। जब आपकी ये आखिरी बेल हो रही थी, उस दौरान भी अचानक से बड़ी चर्चा चल निकली कि अरे अभी तो और धाराएं बढ़ाई जाएंगी, बढ़ गई, और इनको अभी और जी, जेल में जी, रखा जी, जाएगा, जी, अभी जी, इन जी। पर इनकी सजाएं होंगी। जी जी जी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? देखिए, जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। आप दोनों में खुश हैं? ईमान है मेरा, ये मेरा ईमान है। लेकिन आजम साहब, इतने आप पर आरोप लगे, जिसकी पूरी फहरिस्त है, आप भी लगातार उन बातों को कहते हैं। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई 2-2 पैन कार्ड, 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे नहीं। हाँ, बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत में? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए, उसने पता नहीं अपने स्तर को कहाँ रखा था, वो कहाँ खड़ा था। इल्ज़ाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्ज़ाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए। ये थोड़ी सी शिकायत है। और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी,
एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त। तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव। वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का, मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था। मेरी कोठी पर पूरा ख़ानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो माँ कहती है देखो अब्दुल्ला बोला। अब्दुल्ला नाम क्यों था उसका? जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हमारे कई बच्चे ज़ाया हो गए, पेट में ही मर जाते थे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। तो उसने ये नियत की थी कि अगर मेरे बेटा हुआ और ज़िंदगी का बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी। तो अब्दुल्ला तो पेट में भी अब्दुल्ला ही था। तो जब उस रिकॉर्ड को भी नहीं माना, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर 302 का मुल्जिम फांसी के तख्ते से बरी हो जाता है और बरी आदमी को फांसी हो जाती है, वो एविडेंस भी नहीं मानी। कहाँ जाएं? बताइए आप, कहाँ जाएं? आरोप तो ज़मीनों के लग गए, आरोप आप पर शत्रु संपत्ति लेने के लग गए, सरकारी ज़मीनें लेने के लग गए, सिर्फ आपकी आप यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी देखाइए, वो तो मेरी थोड़े है। मैं कितना और जीऊंगा? इसी समाज के लिए छोड़कर जाऊंगा, इसी देश के लिए छोड़कर जाऊंगा। मेरा घर देख लीजिए और मेरी यूनिवर्सिटी देख लीजिए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, ना अपने लिए कुछ मांगा। कहता हूं कि सोने चांदी के कंगन मैंने नहीं मांगे किसी से, लेकिन हाँ, कलम मांगा था। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होगी कि मैंने ये रामपुर किस लिए जाना जाता था? नवाबों के लिए, चाकू के लिए। चाकू। रामपुरी चाकू, फिल्मों में भी नाम आज तक भी अगर आता है तो रामपुरी चाकू से मार देंगे आपको। मैं रामपुर वालों की उस पहचान को बदलना चाहता था और मैंने बदला उस पहचान को, कलम से उनकी पहचान कराई। आप देख लीजिए आज कैसा रामपुर है, जबकि बर्बाद हो गया इन 10 सालों में, उसके बावजूद देख लीजिए कैसा रामपुर है। वो कौन बदनसीब है और वो कौन दुश्मन है इस समाज का और इस देश का, इस शहर का, जिसने चौराहे पर कलम नहीं लगाया, 80 लाख रुपए का चाकू बनाकर लगाया। ये नफरत हमसे, ताकि इतिहास से इनके नाम की ये जिल्लत मिट न जाए। आने वाला जमाना याद रखे कि इस शहर के लोग चाकू से पहचाने जाते हैं। इतनी गिरकर सोच, इतना जुल्म, क्या कुदरत हिसाब नहीं लेगी? देर लग सकती है, कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। मैं कहता हूं ये भी अल्लाह पर माज़ल्लाह इल्जाम है कि देर है अल्लाह की, या ना, वो उसकी हिकमत है कि वो क्यों देर लगा रहा है। उसके पीछे भी कोई कारण होगा, वजह होगी, उस देर के पीछे भी कोई वजह होगी। तो जो देर है कोई बड़ी बात, कुछ तो है। लेकिन फिर आप नाम क्यों नहीं लेते? जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, क्या बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूं इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग नादान, नासमझ और भोले तो हो सकते हैं, अहमक नहीं हो सकते। मुझे कहने की क्या जरूरत है, जमाना बोल रहा है। एक सवाल को आपने नहीं लिया जवाब। मेरा फिर से एक बारी सवाल है, शायद आप दे दें। जब आप जेल में थे तो आपने देखा मुख्तार अंसारी का हश्र, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक, आपकी बात आई और एक बात बाद में बाकायदा आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया कि भाई ऐसा है कि ये जो चीज़ें हुई उसके बाद मैं सतर्क हो गया। ये आपके तरफ से आया कि भाई जेल में आपको
जहर देने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन उस घटना के बाद आप सतर्क हो गए। मोहतात। क्या आप सचमुच आपको लग रहा था? मोहतात हो गया। मैंने क्योंकि टेलीविज़न पर देखा, लोगों ने भी, बंदियों ने बताया, जो मुलाकात पर लोग आते थे उन्होंने भी बताया, तो मैं थोड़ा मोहतात हो गया और बस रोटी खाने लगा अचार से। सिर्फ रोटी अचार से तीनों वक्त, दोनों वक्त? ना एक रोटी बहुत पतली सी दोपहर में, और एक में से आधी या पौन रोटी रात को। अचार भी वहाँ खुद ही डाल लेता था, नींबू का, उसे खा लेता था। पेट ही तो भरना था, सांस चलती रहे, बस इतनी ही जरूरत होती है आदमी को। कारून, जिसके खजाने की तारीख है, कारून का खजाना क्या लेकर गया? खुले हाथ लेकर गया। बिल गेट्स क्या ले जाएंगे? खुले हाथ लेकर जाएंगे। हाँ, अपने आमाल भी साथ लेकर जाएंगे, जिसका हिसाब होना है।